water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। कहा सिमटास मुआहदे के तहत पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे मशरिक़ी हमसाये ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमन हमारी तरजीह है लेकिन कमज़ोरी नहीं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मुफाद की तकमील और अज़्म का निशान है। अफ़गानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत फितनल ख्वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। वज़ीर आज़म का PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। दो कौमी नजरिया गोदी मीडिया का मुज़हका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जदोजहद की। दहशतगर्दी चाहे दुनिया में कहीं पे भी है, उसको कंडेम करते हैं। अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़े की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ सामने आए और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और वो क्लियर हो। अगर BLA ये समझती है कि हमें नहीं पता कि वो कौन से तीसरे मुल्क में उनके तमाम बड़े लीडर जा रहे हैं, हमें उस सारी चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। BLA और रॉ ये दो नाम नहीं, एक नाम है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्वस है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। BLA और रॉ दो नहीं, एक नाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत में चलने वाली आज़ादी की तहरीकें इनके अंदरूनी मसाइल हैं। मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान मईशत के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत को हाज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। TRF का पहलगाम वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। कहा पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। TRF का पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने का बयान बेबुनियाद और झूठा है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर मजाज पैगाम जारी किया गया। ये एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारिजा सागडार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इयादा। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
सिमताज मुआहिदा मुअत्तल करने के खिलाफ पाकिस्तान का थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक हर पहलू को उजागर करेगा। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान की कानूनी आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिमताज मुआहदे से हटकर भारत ने यकतरफा गलत कदम उठाया है। ज़राए इंडस वाटर कमीशन। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का तीसरा रोज़। भारतीय एयरलाइंस का कारोबार शदीद मुतासिर, करोड़ों का नुकसान और शदीद मुश्किलात का सामना। 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ें मुतासिर हुई। भारतीय एयरलाइंस 2 से 4 घंटे इजाफी सफ़र का शिकार। अमरीका, लंदन, यूरोपीय मुल्कों समेत दूर दराज रूट्स पर परवाज़ें 2 से 10 घंटे ताख़ीर का भी शिकार रहीं। इजाफी फ्यूल, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, होटल अखराजात की मद में भी करोड़ों के अखराजात। भारतीय एयरलाइंस इजाफी अखराजात पर 20% तक किराए में इजाफा कर सकती है। अपनी एयरलाइंस को छोड़कर भारतीय शहरी मिडल ईस्ट की एयरलाइन समेत दीगर को तरजीह देने लगे। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर। भारतीय फौज बेगुनाह शहरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलव्वस। 24 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 2 बेगुनाह कश्मीरियों को दिन दहाड़े शहीद किया। शहीद होने वालों में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शामिल। भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर्स में शहीद किए गए अफराद को ज़िबा भी किया। भारत की जेलों में गैरकानूनी और जबरी तौर पर ज़ेर हिरासत 732 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को संगीन खतरा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैरकानूनी तौर पर कैद में रखा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के ड्रामे के बाद इन कैदियों को भारत अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की भारतीय हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। कहा, तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ ये मजाक बंद करना होगा। चौकीदार ही चोर है। भारत में मोदी और भारतीय फौज पर सवालात उठने लगे। हिंदू मजहबी रहनुमा भी मोदी सरकार पर उंगलियां उठाने लगे। कहा कि अहम नुक्ता यह है कि अगर हमले के फौरन बाद पता चल गया था हमलावर पाकिस्तान से आए थे तो हमले से पहले भारतीय फौज को ये इत्तला क्यों ना मिली। रही बात सिंध दरिया रोकने की, तो दरिया रोकने की तुम में पहले हिम्मत थी, ना आइंदा 20 साल में होगी। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी मुहिम पर अपने ही लोग चीख उठे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत खुलकर सामने आ गई। हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा देकर मोदी सरकार मुसलमानों के हकूक सल्ब करने में मसरूफ। कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करके उनके घरों को निशाना बनाने लगी। उत्तराखंड में बुलडोज के जरिए मुतादिद मसाजिद और घर मसमार कर दिए गए। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमले के दौरान भारतीय सियाहों की कश्मीरी मुसलमानों के अच्छे रवैये की तारीफ। कहा, कश्मीरियों ने भारतीय सियाहों की मदद करके इंसानियत की मिसाल कायम की। सियासी तज्जियाकारों का कहना है मोदी का नफरत अंगेज बयानिया भारतीय अवाम के साथ साथ आलमी सतह पर भी मुस्तरद कर दिया गया है। मजहबी मुनाफरत को सियासी ताकत बनाने पर मोदी को जवाबदेह होना पड़ेगा। मोदी सरकार जंगी जुनून में पागल। कश्मीर में तहरीक आज़ादी के मज़ीद 3 कारकुनान के घरों को धमाकों से तबाह कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों का भारतीय रियासत तेलंगाना में मदरसे पर हमला, मुतादिद तलबा और असातिज़ा ज़ख्मी। हिंदू बलवाइयों का दरगाह हज़रत गरीब शाह वली पर भी हमला, मज़ार के बाज़ हिस्सों को आग लगा दी। मुसलमानों का आलमी बिरादरी से ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर नोटिस लेने का मुतालबा। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो चुका। भारत बर्मा
कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा। भारतीय सरकार कनाडा में सिखों का कत्लेआम करती है। हर दहशतगर्दी वाक़े के पीछे भारतीय सरकार खड़ी है। मोदी के हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। 1 लाख कश्मीरियों का खून भारत के हाथ पर है। पहलगाम में हिंदुओं को बसाने के लिए मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर भारत ने हमले का सोचा तो नतायज भुगतना होंगे। गौरी शाहीन गज़नी मिसाइल भारत के लिए हैं, सजाने के लिए नहीं। हम अपने मिसाइलों का रुख हिंदुस्तान की जानिब कर देंगे। ये फॉल्स फ्लैग करना और ये झूठे ड्रामे करना जो है, ये इनकी पुरानी आदत है। सिंतास माहिदा है जिसको उन्होंने खुद ब खुद जो है वो मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे साथ शुरू करे तो ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह वो हम खुद करते हैं। पाकिस्तान अपनी पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब जो है उसकी वो चलाने के लिए तैयार है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना भारत की पुरानी रिवायत है। तमाम पाकिस्तानी मुल्क की बका और सलामती के लिए एक पेज पर हैं। भारत पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। फासला 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा। पंजाब हुकूमत पहली एयरलाइन चलाने के लिए तैयार है। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुताल्लिक पेशरफ की है। पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुताल्लिक बहुत मौक़े हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। भारत का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। भारतीय तीरंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंतास माहदे भारत अकेले ख़त्म नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक जामिन है। पाकिस्तान आदमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी लैब्स को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह का इल्जाम लगा रही है। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा। हम अपने पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को ये ज़रूर याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर कंट्री है। मोदी सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। भारत गलतफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हम हमसाया मुल्क को बदल नहीं सकते, लेकिन याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाक फौज और एयरफोर्स मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है। भारत अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान के रियासती इदारे हम सब अपनी फ़ौज के शाना बशाना हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयर फोर्स और नेवी ये सलाहियत रखती है कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और उसमें मेजर हाथ जो है वो हिंदुस्तान का है।